अशोक सहरा जी से बात हुई कि हमने उनसे कहा अशोक सहरा जी से कि आपने बहुत अच्छा अभियान चला रखा है। उस अभियान के तहत हमने उनके सोशल मीडिया पे देखा कि भाई वो कितने लोगों के पास जाते हैं और ऐसे जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हैं उनका इलाज करवाते हैं। तो हमने पूछा कि भाई ऐसे कोई परिवार हैं तो हम भी उनसे बातचीत करना चाहेंगे और सरकार तक उनकी बात पहुंचाना चाहेंगे। अब अगर इनको कल कुछ हो जाता तो इनका कौन देखभाल, यानी इनका कोई भविष्य ही नहीं है। अब बच्ची छोटी है, वो भी अनपढ़ रह गई। ऐसे दौर में, जिस दौर में दुनिया और देश बहुत आगे जा चुके हैं, हम लोग देश में और राजस्थान में धूमधाम से कहते हैं कि बेटियां खूब तरक्की कर रही हैं, सब कर रही हैं, लेकिन जब हमारी प्यारी बहन को हम लोग देखते हैं, क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम आशी है। आशी। और जब हम लोग आशी को देखते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है कि इसका क्या भविष्य होगा। इनका कोई भविष्य है अगर ये बच्चे पढ़ते लिखते तो आज इनके पास भविष्य होता एक अच्छा, लेकिन फिर भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 13 साल की है ना? ये 17 साल की। 17 साल की है। तो अब इसको कोई पढ़ाई वढ़ाई का आपने सोचा है कुछ पढ़ाने का आगे? पढ़ाई का इनके सोचा था, लेकिन इनकी तो उठ गई। फिर ये रहती थी वहाँ मम्मा, फिर इसको मैंने बोला कि तो इसको ये कह मैं नहीं चाहूँगी पढ़ने। आप नहीं पढ़ना चाहते? पढ़ना चाहते क्योंकि पिताजी की तो डेथ हो गई, फिर मम्मी की है, तो इसी टेंशन की वजह में स्कूल नहीं गई। तो खाना वाना कौन बनाता है घर का? खाना ये बनाती है खुद ही, सारा काम खुद करती है? सारा खुद कर लेती है। मतलब अपने छोटे बहन भाइयों के लिए माँ की जिम्मेदारी और एक बड़ी बहन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, है ना? तो इनकी तबीयत ये ठीक नहीं थी, तो उसी के बाद मैं भी यहाँ रही, मेरे पापा जी यहाँ भी रह रहे थे। अभी भी ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई? अभी ठीक नहीं, अभी क्योंकि बीच में इसने दवाई छोड़ दी कि ये कह बोल रही है कि मैं दवाई नहीं लूंगी। क्यों? मेरे तो देव था कि ये दवाई की है नहीं। फिर देखो, देवता देवता की जगह होते हैं, फिर है ना? इलाज इलाज की जगह होता है। इन बच्चों का कौन रखवाला है? तो आपको दवाई लेनी है। अच्छा, कहाँ से चल रहा है इनका इलाज? जोधपुर एमके हॉस्पिटल से। अच्छा, वो तो अच्छा हॉस्पिटल है। उसका बच्चा छोड़ दूँ? बच्चा छोड़ दूँ? किसका? इसका। कैसे? ये बोल रही है कि मैं बच्चों को क्या छोड़ दूँ के? नहीं, आपको छोड़ना नहीं है। नहीं, आपको दवाई लेनी है। बच्चों को आपके पास छोड़ दूँ? नहीं, हम तो रखेंगे इनका ध्यान, हमारे छोटे बहन भाई हैं। उसका पे दे दो। उसका इन इलाज से सही होना है। इलाज इनका सही होना है कि मैं तो ठीक हूँ। ये तो स्वस्थ है। वो इन्हीं इलाज मेरा सही होना है बाप ने। नहीं, आप भी ठीक हो, आप भी सही हो, आप भी सही हो। वो इन्हीं इलाज में बाप ने सही होना है। और छोटे वाले पढ़ते हैं? हाँ, ये स्कूल जाते हैं। और छोटे वाले सारे? हाँ। अच्छा, स्कूल कितना दूर है? स्कूल ये पास में है। पास में है। ये कौन कौन सी क्लास में है? ये तो 5 में है ना, तो ये छोटी में है और ये छठी। ये छठी में। तो फिर अब घर का फिर राशन वगैरह ये कैसे होता है? ये मेरे पापा दे रहे हैं इनको। मतलब आपके पिताजी पे डिपेंड है? हाँ। आपने कोई सरकार से कोई बातचीत करी कि सरकार योजनाओं का कोई आपको लाभ मिले? नहीं, कोई नहीं मिलता। तो जब पिछली सरकार में चिरंजीवी योजना चल रही थी तो उसके तहत अपन ने इलाज नहीं करवाया था? नहीं करवाया। कोई संभालने वाला नहीं था? संभालने वाला वही नहीं था, लेकिन वहाँ मेरे पापा है तो वो गुजरे थे, ठीक है। तो इनके जेठ जी के लड़के हैं, तो उनको हमने बोला कि आप साथ में चलो तो हम चल जाएं और इनकी करवा लें, लेकिन इन्होंने मानी नहीं हमारी। फिर इन्होंने बिना लाइट के, बिना पिता के ये बच्चे कैसे रहते होंगे? मतलब सुन के ही हमें तो एक तरीके से बड़ी तकलीफ है। जब ये तो इस जीवन को जीते हैं और एकदम ऐसी स्थिति में माँ भी, कि इसके ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इस जो है, जो भी फंडिंग इकट्ठी कर सकते हैं सब थोड़ा थोड़ा जो भी हम लोग इनको करके, और हम इन तक जो है पैसा भिजवाएंगे, ठीक है? सबसे हम लोग हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, संगठन के लोग हैं, जो भी जितना भी दे सकते हैं वो एक इनकी अच्छी राशि जो है हम लोग इनके लिए कपड़े, सबके लिए जूते और ये सब लोग हैं, हम कल या परसों तक आप तक भिजवा देंगे, ठीक है? वो इसलिए नहीं कि ये बेसहारा हैं, इनका हम लोग परिवार हैं और हमेशा हम लोग इनका ध्यान रखेंगे। बस हम लोग इनसे इसलिए मिलने आए हैं कि आज न जाने ऐसे कितने परिवार हैं और ऐसी कितनी आशी हैं जिनकी इतनी कहानियां हैं जो सरकार के सामने तक नहीं आ रही है। सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है। गांव में ज्यादा है तो सरकार को तो क्या पता चले, कोई एक आगे आके बताए। नहीं, सरकार को फिर जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है ना। हम वोट देते हैं सरकार को कि ऐसे अभियान चलाए जाने चाहिए जिनके तहत ऐसे परिवारों को खोजा जाना चाहिए, है ना? बहुत सारी ऐसे अभियान होते हैं लेकिन सरकार जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो हम लोग सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे और आशी के परिवार की ये कहानी हम पूरे हिंदुस्तान को सुनाएंगे, ताकि अगर ऐसे और कोई लोग हैं उनको भी
ये चीज़ समझ में आए कि हम आस पड़ोस में अगर कोई हमारे ऐसे परिवार दिखें तो उनकी मदद कर सकते हैं, है ना, उनका क्या सहयोग कर सकते हैं, ये मानवता के नाते गांव ढाणी के लोगों को भी करनी चाहिए। क्योंकि अब इनको मैं जब देख रहा हूँ तो हमें बहुत चिंता है ना, कि क्या स्थिति होगी, ये कैसे संभालती होगी अकेली। अब ये स्कूल जाएगी कि मम्मी को संभालेगी, छोटे बहन भाइयों को संभालेगी। तो मकान भी आपने बनवा के दिया है? आपने बनवाया है? मकान का तो सहयोग मिला है हमको। विक्रम सिंह जी थे वो बूढ़ी वाले। अच्छा, मतलब समाज सेवियों के तरफ से, भामाशाहों की तरफ से। तो लाइट की व्यवस्था भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, है ना, लोकल प्रशासन से और यहाँ के जो एमएलए हैं और हमारे कुछ लीडर्स हैं, हम लोग बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि लाइट भी हम लोग यहाँ तक